स्मॉल कैप कैटेगरी में प्रेजेंट टाइम में 29 स्कीम्स अवेलेबल है, जिनमें से कई स्कीम्स तो पुरानी है तो कई नई है। वैसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स स्मॉल कैप कैटेगरी ने ही बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही नए स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड की, जिसको लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। हम इस फंड को इसके अवेलेबल डेटा के बेसिस पर रिव्यू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो फंड की प्रेजेंट एनएवी है वो यदि 100-150 तक चली जाती है तो हमें क्या रिटर्न्स प्राप्त होंगे। तो दोस्तों फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि फंड के लॉन्च की बात की जाए तो ये फंड जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपको न्यू फंड एज रिस्क देखने को मिलेगी। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 1790 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी कि ये फंड प्रेजेंट में इतना पैसा मैनेज कर रहा है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.42% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.64% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि फंड का एग्जिट लोड देखें तो यदि आप एक साल के अंदर 15% से अधिक यूनिट्स को सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड को मिस्टर वरुण गोयल मैनेज कर रहे हैं। ये फंड इस फंड के अलावा मिराई एसेट फ्लेक्सी कैप फंड को भी देख रहे हैं। इससे पहले मिस्टर वरुण ने निप्पॉन इंडिया और मोतीलाल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ में भी काम किया हुआ है। मतलब कि ये फंड मैनेजर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जो कि फंड के लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव बन जाता है। अगर लास्ट 3 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 18.64% है और 1 मंथ में फंड के रिटर्न्स 5.05% है, जो कि दोनों टाइम होराइजन में बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। तो देखा जाए तो फंड की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई है, हालांकि रिटर्न्स की ड्यूरेशन बहुत ही कम है। जब ये फंड 1-2 साल पुराना फंड हो जाएगा तो वहां पर फंड की थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, जहां पर हमें फंड की परफॉर्मेंस का और ज्यादा अच्छे से अंदाजा लगेगा। साथ ही ये फंड काफी नया है, सो इसके रिस्क रेशियोज भी अवेलेबल नहीं है। तो डायरेक्टली हम फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें कि आपको 70 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 22.70% देखने को मिलेगा, यानी कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे से किया हुआ है। फंड का PB रेशियो देखें तो ये 4.42 है और PE रेशियो 29.16 है। दोस्तों यदि हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज PE देखें तो ये लगभग 29 के आसपास ही है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि फंड का वैल्यूएशन अभी इसके इंडेक्स के बराबर ही है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 1.91% है, यानी कि फंड ने नेग्लिजिबल अमाउंट कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 19.50%, मिड कैप कंपनीज में 7.90% और स्मॉल कैप कंपनीज में 72.60% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये फंड रिटर्न्स बनाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहा है। यदि फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और मेटल एंड माइनिंग देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको किसी भी एक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं दिखाई देगा, जो कि देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं दिखाई देगा। चलिए दोस्तों आप फंड की एनएवी की थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। यदि फंड की प्रेजेंट एनएवी देखें तो ये लगभग 11.5 के करीब चल रही है, और हम मान लेते हैं कि ये एनएवी 10 सालों में 100 हो जाएगी। तो यदि ये 10 सालों में 100 हो जाती है तो यहाँ पर हमें लगभग 24% के CAGR रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। लेकिन यदि एनएवी 100 होने में 15 साल का समय लगा देती है तो वहाँ पर हमें लगभग 15% के CAGR मिलेंगे, जो भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं पर यदि 15 सालों में एनएवी बढ़कर 150 हो जाती है तो वहाँ पर हमारे CAGR लगभग 18.68% के होंगे, जो भी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फंड काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें किसी भी फंड की लो एनएवी को देखकर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनएवी किसी भी फंड का सस्ता या महंगा होना नहीं बताता। हालांकि देखा जाए तो फंड बिल्कुल नया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नए फंड की स्ट्रेटजी हमेशा डाउटफुल रहती है। इसलिए किसी भी न्यू फंड में अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, खासतौर पर स्मॉल कैप फंड में।
और इस प्रकार के फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू। यदि आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।